तो गाइस आज ऐसी एक मानवा मैं कवर करने वाला हूं जो कि एक बहुत बड़े यूनिवर्स का भी पार्ट है और उसके सीजन 1 में भी हमें काफी ज्यादा मजा आया था, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो उसके चैप्टर्स आए भाई वो क्या ही फाइट्स उसमें हुई हैं। मैं बात कर रहा हूं वायरल हिट मानवा के बारे में। तो आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है और तुम चाहते हो कि मैं आगे पूरे इसके आग कवर करूं तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। खैर बिना किसी बकवास के आज का जो अपना वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स है तो अपने रिस्क पे देखें। लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि भाई फाइनली जो हॉबिन की मदर है उनका अब यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला था, यानी कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होने वाली थी क्योंकि हॉबिन ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था अपने यूट्यूब से। और इस बात से उसकी मदर भी खुश थी कि उसकी सर्जरी हो पाएगी और अपने बेटे के साथ वो रह पाएगी। और हॉबिन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी हम देख पाते हैं कि हॉस्पिटल में योल्गा और यहाँ पे स्नाइपर आते हैं और स्नाइपर आते ही वहाँ पे हॉबिन से कहता है कि हॉबिन अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ये सुन के शायद तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हॉबिन भी शॉक हो जाता है कि ऐसी क्या बात स्नाइपर को मेरे साथ करनी है और वो बोलता भी ठीक है स्नाइपर बताओ मुझे आखिर क्या बात है। तो स्नाइपर यहाँ पे हॉबिन को बताता है कि हमारी बहुत सारी वीडियो पे यहाँ पे येलो डॉलर आ गया है तो हम आगे अपनी वीडियो से पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये सुन के तो यहाँ पे हॉबिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो स्नाइपर का गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, हमारी वीडियोस पे येलो डॉलर क्यों आया है? तुम जानते हो ना कि इन वीडियोस को बनाने में मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है और इससे बड़ी बात तो पता है ना मेरी मदर की अभी सर्जरी होने वाली है और उस सर्जरी के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर हमारी वीडियो में पैसा ही नहीं आएगा तो मैं सर्जरी का पैसा कैसे भरूंगा? और हॉबिन यहाँ पे एकदम रोने लगता है। मैंने बहुत सारी फाइट्स लड़ी ताकि मैं उस पैसे को इकट्ठा कर सकूं, उन सब का आखिर क्या होगा? यानी कि हमारी सारी मेहनत ऐसे ही खराब हो जाएगी। स्नाइपर कहता है कि हॉबिन तुम टेंशन मत लो मैं कुछ करता हूँ। और तभी यहाँ पे योल्गा को देखते हैं जो कि हॉबिन को एक दवा देती है और उससे कहती है बॉस आप ये ले लो, आपको इसकी बहुत जरूरत है और हाँ जब तक आपका चैनल अच्छा नहीं होता तब तक आप मेरी सैलरी मत देना, जैसे आपका चैनल वापस से ट्रैक पे आ जाएगा तब आप मुझे सैलरी दे सकते हो। तभी योल्गा यहाँ पे हॉबिन को एक इंपॉर्टेंट बात बताती है कि उसने बहुत बारीकी से सभी वीडियोस को एडिट किया है तो आखिर उसकी वीडियो पे कैसे येलो फ्लैग आ सकता है। उसने ये भी ध्यान रखा है कि कोई भी वायलेंस ना दिखे वीडियो में ताकि येलो डॉलर ना आ सके। तभी ये बात सुन के स्नाइपर भी उसकी बात से एग्री कर जाता है और बोलता है हाँ योल्गा बिल्कुल सही कह रही है, हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिन पे तो वायलेंस भी नहीं है फिर भी उन पे येलो फ्लैग आ रखा है, इसका मतलब कोई तो है जो हमें टारगेट कर रहा है। स्नाइपर यहाँ पे हॉबिन को काम डाउन करते बोलता है हॉबिन तुम थोड़ा सा वेट करो, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब को यहाँ पे मेल कर दी है और उनकी तरफ से हमें जल्द ही कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हॉबिन उससे कहता है कि हमें और कितना टाइम लगेगा इसमें? तो यहाँ पे स्नाइपर कहता है मुझे नहीं पता, शायद 1 महीना तो लग जाएगा उनका रिप्लाई आते आते। ये सुन के तो भाई हॉबिन बिल्कुल शॉक हो जाता है। हॉबिन स्नाइपर से कहता है कि मेरी मदर की सर्जरी तो अभी है, मैं 1 महीने का वेट कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे स्नाइपर उसे बोलता है कि हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम न्यू वीडियो डालेंगे तो उस पर भी येलो फ्लैग आ जाएगा। और ये सुन के हॉबिन भाई गुस्से में वहां से भाग जाता है। स्नाइपर और योल्गा उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता नहीं, वहां से सीधा भाग जाता है। यहाँ पे हॉबिन भागते वक्त यही सोच रहा था कि मैं और मेरी मदर बहुत टाइम से इसी दिन का वेट कर रहे थे कि फाइनली मेरी मदर की सर्जरी हो पाएगी, तो मुझे कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करना होगा। और रोते रोते वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं रोमी को और यहाँ पे रोमी के साथ था हॉबिन जो कि रोमी के लाइव स्ट्रीम में आया हुआ था। और तुम्हें पता ही है वो क्यों आया, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। क्या रोमी यहाँ पे फाइनली अपनी स्ट्रीम को स्टार्ट करती है और बोलते हैं कि आज हम शॉपिंग करने वाले हैं 20 मिलियन वॉन की। यहाँ पे हम रोमी के सब्सक्राइबर को देख पाते हैं जो कि हॉबिन को देख के काफी शॉक थे और वो सभी वहाँ पे चैट पे ही बोल रहे थे कि फाइनली यहाँ पे हॉबिन ने भी इससे कोलैब कर ही लिया है। हॉबिन की शक्ल तो यहाँ पे बता रही थी कि भाई उसका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन अब क्या करे बेचारे की मजबूरी है क्योंकि उसे 20 मिलियन वॉन चाहिए अपनी मदर के ऑपरेशन के लिए। तभी यहाँ पे रूमी हॉबिन के बिल्कुल कान के पास आती है और उससे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी मदर की सर्जरी और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम टेंशन मत लो, इस वीडियो से जो भी स्पॉन्सरशिप आएगी उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। फाइनली रूमी यहाँ पे कहती है कि चलो अब शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। हम पीछे देख पाते हैं हॉबिन भाई रूमी को कॉपी कर रहा था और बहुत ही अजीब लग रहा है भाई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का तभी हॉबिन की नजर पड़ती है रोमी के चैट बॉक्स पे और हम देख पाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे रोमी को भला बुरा बोल रहे थे, सभी उल्टी सीधी बातें वहाँ पे लिख रहे थे जिसको देख के हॉबिन भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि चलो यार मेरे सब्सक्राइबर कम से कम मुझे सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन भाई रोमी के सब्सक्राइबर तो बहुत ज्यादा डिफेम कर रहे हैं उसको। रूमी एक ड्रेस ट्राई करती है और हॉबिन को देख के बोलते हैं कि हॉबिन बताओ ये ड्रेस मुझ पे कैसा लग रहा है? हॉबिन भी उसे रिप्लाई करता है हाँ ये तुम पे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन रूमी कहती है नहीं मुझे ज्यादा खास नहीं लग रहा और
तुम ढंग से बताओ, क्योंकि आज हमें 20 मिलियन वॉन की शॉपिंग करनी है। तो अभी तो हमने बस शॉपिंग शुरू ही की है, लेकिन रूमी यार सच में बहुत अच्छी लग रही है। तभी हम रूमी के चैट बॉक्स में देख पाते हैं कि सभी लोग अब भी उसको काफी उल्टा सीधा बोल रहे थे। यहाँ तक कि एक लड़की तो ऐसा कमेंट कर देती कि यार जब मेरी लड़की बड़ी होगी तो मैं बिल्कुल भी उसे ऐसा नहीं बनाने वाली हूँ। तभी रूमी यहाँ पे हॉबिन को एक और ड्रेस दिखाती है, और जैसे ही हॉबिन उस ड्रेस के पास उसका प्राइस देखता है, वो देख के भाई शॉक हो जाता है। यहाँ पे हॉबिन मन में ही बोल रहा था कि अगर भाई इन पैसों में अगर मैं बाहर जाऊंगा खरीदने के लिए और किसी नॉर्मल शॉप से खरीदूंगा तो ऐसे 10 से भी ज्यादा चीजें मैं खरीद पाऊंगा सेम इसी प्राइस में। तभी भाई हम यहाँ पे रूमी के चैट देख पाते हैं, और भाई क्या ही फनी चैट लिखी थी बंदे ने कि यार एक फाइट तो रूमी और हॉबिन की भी होनी चाहिए, पर कौन सी वाली। तभी हॉबिन यहाँ पे मन में सोच रहा था कि मैंने सुना था कि रूमी की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और उसके लिए तो 20 मिलियन वॉन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी तो भाई मेरे लिए 20 मिलियन वॉन बहुत ज्यादा है, और उनकी मुझे अभी बहुत ज्यादा नीड भी है। और अपनी मदर को ही याद करता है कि उनकी सर्जरी पेंडिंग है और उसके लिए मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए होंगे। यहाँ पे फाइनली रूमी की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है और अपने कार्ड से वो पेमेंट कर देती है। उसके बाद भाई वो अपने हॉबिन को कुली बना देती है और सारा सामान उसको पकड़ा देती है, और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींच अपने साथ ले जाने लगती है और कहती है कि हॉबिन आज के लिए तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी मुस्कान देख के तो भाई अपना हॉबिन भी हमारे साथ साथ पिघल जाता है। अति में एक यूजर ये भी कमेंट करता है कि भाई इस मुस्कान ने बहुत लोगों को बर्बाद किया है, तो संभल के जाना। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्नाइपर दिखाया जाता है जो कि अपने ही यूट्यूब चैनल को देख रहा था, और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी वीडियो पे येलो डॉलर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने मल्टीपल टाइम एडिटिंग कर ली, मल्टीपल टाइम चेक भी कर लिया, लेकिन उसे कोई भी चीज पता नहीं चल पा रही है। और इस चीज का सोल्यूशन जानने के लिए उसने यूट्यूब पे एक पोस्ट भी की थी ताकि कोई उसका सब्सक्राइबर उसे बता दे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है और कैसे इस चीज से बचा जा सकता है। और तभी वहाँ पे एक यूट्यूबर सब्सक्राइबर का कमेंट भी आता है उसी पोस्ट पे कि मैं जानता हूँ इसका क्या सोल्यूशन है। भाई क्या ही मजेदार रेफरेंस था भाई ये। और ये देख के तो भाई साहब अपना स्नाइपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये साला सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। स्नाइपर भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि तभी उसके एक सब्सक्राइबर का उसके पोस्ट पे रिप्लाई आ जाता है कि उसे पता है कि आखिर ये चीज सॉल्व कैसे होगी। और उस कमेंट को जब स्नाइपर पढ़ता है तो उस बंदे ने लिखा हुआ होता है कि ये सेम चीज पहले भी एक यूट्यूबर के साथ हो चुकी है, और वो भी एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर था। यूट्यूबर का नाम था कोरोनजी। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम वापस आ जाते हैं हॉबिन और रोमी के ऊपर, और हम देख पाते हैं कि रोमी यहाँ पे मकबैन चैलेंज कर रही थी, और भाई साहब यहाँ पे हॉबिन तो इतना खा चुका था कि वो कह रहा था कि भाई अब मैं और नहीं खा सकता, अगर मैंने और खाया तो मेरा पेट फट जाएगा और मैं यही मर जाऊंगा। तभी यहाँ पे रोमी अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है और उनका मकबैन वीडियो भी एंड हो जाता है। तभी यहाँ पे हॉबिन रोमी से पूछता है कि यार स्कूल में तुम काफी कम खाना खाती हो, लेकिन इस वीडियो में तो तुमने काफी ज्यादा खाना खाया है। इस पर रोमी से रिप्लाई करती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। जिसके बाद जैसे उनकी स्ट्रीम एंड होती है, हॉबिन सोचता है कि अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है तो उसे भी अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि अरे यार वो पहली बार किसी लड़की के रूम में आया है और उसे वहाँ से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। और तभी वो रूमी का एक टेडी बेयर उठाता है और अपने गाल से लगा के कहता है वाह क्या खुशबू आ रही है। और हॉबिन जब इन सब चीजों में खोया हुआ होता है तभी रूमी उसे आवाज मारती है और उससे कहती है कि हे हॉबिन तुम्हारे जो पैसे है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। लेकिन भाई साहब अपना हॉबिन तो अपनी ही दुनिया मस्त खुशबू लेने में काफी ज्यादा बिजी था भाई। और यहाँ पे रोमी क्या ही मस्त लग रही है भाई। हॉबिन उसे कोई रिप्लाई नहीं करता है। तभी रूमी कहती है क्या हॉबिन तुम यहाँ से जा चुके हो। फाइनली हॉबिन भाई अपनी दुनिया से बाहर आता है, रूमी को रिप्लाई करता है हाँ मैं बस जाने वाला हूँ। लेकिन तभी जैसे ही वो रूमी के पास जाता है उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे अपना जो हॉबिन है भाई शर्म के मारे अपनी आंखें कवर करने लगता है। और ये कैसे कवर कर रहा है भाई, और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे रूमी अपने कपड़े चेंज कर रही थी। अब मैं समझ पाया कि कैसे कवर कर रहा था। और कहता है अरे रूमी तुम मेरे सामने क्यों चेंज कर रही हो। लेकिन उसे रूमी रिप्लाई करती है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हॉबिन, मैं सिर्फ अपना ड्रेस इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं एक ही ड्रेस में वीडियो शूट करती हूँ। देख पाते हैं कि भाई रूमी एक और यहाँ पे मकबैन वीडियो बनाने के लिए जा रही थी। और ये देख के तो हॉबिन भी शॉक हो जाता है। क्या रूमी यहाँ पे रिप्लाई करती है हॉबिन को कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह इतने मजे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट ही कुछ ऐसा है कि मुझे रेगुलर वीडियो बनानी पड़ती है और औरों से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा वीडियो बनानी पड़ती है। लेकिन हॉबिन उसकी बात सुन के कहता है कि रूमी इसका मतलब तुम और ज्यादा खाने वाली हो और तुम इन सब प्रोडक्ट का क्या करोगे। इस पे रूमी यहाँ पे कहती कि मैं आखिर इन प्रोडक्ट का क्या ही करूंगी, मैं इन सब प्रोडक्ट को पहले अनबॉक्स करूंगी और उसके बाद इन सभी प्रोडक्ट को मैं रिटर्न कर दूंगी। इस पे हॉबिन उससे कहता है कि तुम इन सब प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रखने वाली हो। तो वो कहते हैं कि इन प्रोडक्ट की रेंज में तो मैं इसे 100 और खरीद लूंगी। तभी हॉबिन वहां से जाने लगता है और रूमी उसे कहती है कि हॉबिन जाने से पहले मेरे रूम की लाइट जला देना, क्योंकि यहाँ पे भी काफी अंधेरा है। और यहाँ पे हॉबिन मन में यही सोच रहा था कि उसे लगा था कि रूमी बहुत ज्यादा रिच फैमिली से आती है और उसने रूमर भी ये सुने थे कि रूमी जो है बहुत रिच फैमिली से है, तो उसका घर भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लेकिन जब मैंने रूम की लाइट
लाइट जलाई तो मुझे पता चला कि भाई उसका रूम भी काफी ऑर्डिनरी है और बिल्कुल मेरे रूम जैसा ही है। यानी कि जो भी मैंने रूमर सुने थे वो सारे रूमर झूठ थे। जिसपे रूमी यहाँ पे हॉबिन को कहती है कि इस रूम के सीक्रेट के बारे में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर को ऐसा लगता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। जिसके बाद हॉबिन उसे वही दवाई दे देता है जो उसने योलगा से ली थी। ये दवाई देते वक्त हॉबिन यहाँ पे रूमी से बोलता है कि ये दवाई तुम मकबैंग वीडियो से पहले ले लेना, क्योंकि अगर ये दवाई तुम अभी मकबैंग वीडियो से पहले खा लोगी तो जब तुम कल स्कूल आओगे तुम स्कूल में भी लंच कर पाओगे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तभी यहाँ पे रूमी हॉबिन का हाथ पकड़ लेती है और उस हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है कि तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। और ये हाथ कहाँ जा रहा है भाई? तो रूमी यहाँ पे हॉबिन को कहती है कि अगर तुम थोड़े से और लंबे होते तो मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करती और हो सकता है कि शायद हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते। अब ये सुन के तो भाई साहब ने हॉबिन का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन ये तो बेइज्जती हुई ना यार। लेकिन तभी यहाँ पे शर्माते शर्माते अपना हॉबिन बोलता है रूमी से कि क्या हम और भी मकबैंग वीडियो साथ में बना सकते हैं? जिससे रूमी कहती है अच्छा तुम्हें मेरे साथ और वीडियोस बनानी है? तो कहती है मकबैंग तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक काफी क्रेजी आइडिया है। और तभी वो भाई उसे हेयर स्ट्रेटनर दे देती है और उससे कहती है कि आज तो मेरे बाल ठीक करोगे। वो हॉबिन को मशीन देके अपने बाल स्ट्रेट करने के लिए लगा देती है और हॉबिन अबे मैं कैसे करूंगा इनको स्ट्रेट? मैंने तो आज तक किए भी नहीं कभी किसी के बाल स्ट्रेट। लेकिन तभी रूमी अपनी लाइव स्ट्रीम को ऑन कर देती है और बोलती गाइस आज हॉबिन मेरे बालों को ठीक करने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे हॉबिन काफी ज्यादा अपने मन में सोच रहा था कि वो आज से पहले किसी भी लड़की के इतना करीब नहीं आया। लेकिन भाई स्ट्रेटनिंग करने गई बाल में हॉबिन को तो यहाँ पे रूमी के बालों से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी और वो यही कह रहा था कि यार रूमी के बालों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर यही सोच रहा था कि मैं रूमी के काफी ज्यादा करीब आ गया हूँ। तो जैसे वो थोड़ा पीछे हटता है तो रूमी उसे कहती है कि तुम पीछे क्यों हट रहे हो? तुम्हें तो और करीब आना चाहिए, तभी तो मेरे बाल अच्छे से स्ट्रेट कर पाओगे। और भाई वो हॉबिन का पैंट पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेती है और ये कहाँ से पकड़ा है भाई रूमी ने। अब इसके बाद तो भाई अपना हॉबिन भी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और इसी सब खींचातानी में यहाँ पे हॉबिन रूमी के बाल जला देता है। और ये देख के तो भाई रूमी का और यहाँ पे हॉबिन का तुम रिएक्शन देख सकते हो। तभी यहाँ पे रूमी अपना फेस घुमा के रोने लगती है और बोलती है कि हॉबिन आखिर तुमने मेरे बालों के साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे बाल आखिर कैसे जला सकते हो? तो भाई हॉबिन काफी डरता कहता है सॉरी रूमी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, वो गलती से हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे रूमी उसे रिवील करती है कि बहुत अच्छा हुआ, ये वीडियो तो हमारा फट जाएगा इंटरनेट पर, से बहुत ज्यादा व्यूज आने वाले हैं। ये सुन के तो हॉबिन भी शॉक हो जाता है। रूमी उसे बोलती कि ये तो मैंने प्रैंक किया था तुम्हारे साथ और भाई बहुत ही अच्छा मजा आया मुझे इस प्रैंक पर और अब ये वीडियो भी बहुत ज्यादा व्यूज लाने वाली है। रूमी यहाँ पे उसे रिवील करती कि ये सब तो वीडियो के लिए था, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक प्रैंक करना था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और तुम कैसे सोच सकते कि कोई लड़की अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए किसी अनाड़ी को दे देगी? फिर भाई रूमी यहाँ पे हॉबिन की कमर पकड़ लेती है, उसकी तरफ खींच के उसको दिखाती है कि देखो कमेंट में, और उसके सब्सक्राइबर ही काफी ज्यादा मजा ले रहे थे यहाँ पे अपने हॉबिन का। और तभी भाई रूमी अपने बालों को खुद ही कट करके सही करने लगती है। अपने बालों को सेट करते करते वो हॉबिन से कहती है कि हॉबिन मुझे पता है कि तुम आखिर क्यों डिप्रेस हो, क्योंकि तुम्हारे चैनल पे वो येलो डॉलर आ गया है, पर तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हॉबिन उसे रिप्लाई करता है कि मुझे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की। रूमी उसे रिप्लाई करती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मदर की सर्जरी पेंडिंग है और उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसे चाहिए। रूमी ये कहती है मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो तुम टेंशन मत लो, हम बहुत सारी कोलैब वीडियो बनाएंगे ताकि मेरे पास बहुत सारी वीडियो हो सके और उन वीडियो से जो भी पैसा आएगा आप उसे आपस में बांट लेंगे। और इन्हीं बातों बातों में भाई रूमी एक बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल कर लेती है और रूमी पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। और ये देख के तो भाई अपना हॉबिन भी ब्लश करने लगता है। उसके सब्सक्राइबर तो भाई ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और यही सोच रहे थे कि क्या रूमी सच में इतनी सुंदर थी पहले से या अभी हमें लग रही है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं स्नाइपर को, और स्नाइपर भी ये स्ट्रीम देख रहा था और वो भी देख के सोचा था कि यार रूमी तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तभी उसके मन में याद आता है अबे साले इस हॉबिन से मुझे बात करनी है, और वो कहता है कि अबे साले हॉबिन मेरी कॉल पिक कर। स्नाइपर भी लाइक अबे बाद में बताते रहेंगे मेन बात, पहले भाई रूमी को देख लेते हैं। भी स्नाइपर चिल्ला के बोलता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर हमारी वीडियोस डीमोनेटाइज क्यों हो रही हैं। और इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। खैर कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और हाँ अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं ऐसी और भी मानवास कवर करूंगा, और जिन भी मानवास पे अच्छा रिस्पांस होगा हम उसे पूरा कवर करेंगे। और हाँ मुझे पता है तुम टोक्यो रिवेंजर की वीडियो का वेट कर रहे हो, वो भी कल चैनल पे आ जाएगी। बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और मेरी और वीडियोस तुम्हें आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।